वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। इसका हिंदी का ओपन यूनिवर्सिटी क्लास 12th इसका तीसरा चैप्टर है तुलसीदास। रामचरितमानस का पाठ पर्याय हर घर में होता है। क्या आप जानते हैं कि इसकी रचना किसने की है? तुलसीदास ने रामचरितमानस की। तुलसी देश भर में प्रसिद्ध है, पढ़े लिखे हो या अनपढ़, गरीब हो या अमीर। रामचरितमानस और तुलसीदास में सबकी श्रद्धा है। रामचरितमानस में राम की कथा है। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम की दशरथ के 4 पुत्र थे। चारों में परस्पर गहरा प्रेम था। राम इनमें सबसे बड़े थे, सबके आदर के पात्र थे और राम भी सबसे प्रगाढ़ प्रेम करते थे। रामचरितमानस में राम और भरत के प्रेम की चर्चा अनेक स्थानों पर हुई है। अयोध्या कांड में यह प्रसंग बड़ा ही भ्रमिक बन पड़ा है, जिस प्रकार में हम उसके एक छोटे से अंश का अध्ययन करेंगे। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के बाद आप भरत और राम के प्रेम की गहराई का वर्णन कर सकेंगे। बड़े भाई राम के प्रति भरत की आदर भावना का उल्लेख कर सकेंगे। भारत के चरित्र की विशेषताओं की सूची बना सकेंगे। निर्धारित उदाहरण आधार पर तुलसी की भाषा और शिल्प सौंदर्य की विशेषताओं का उल्लेख कर सकेंगे। ये चित्र रामचरितमानस के किस सोपना से संबंधित है, बताइए। मूल पाठ। आइए सर्वप्रथम संपूर्ण काव्य सारांश को एक बार पढ़ लें। ये इसका चित्र है। ये वनवास, राम जी जब 14 साल के वनवास के लिए गए थे, भरत का बहुत प्रेम रामचंद्र से उद्धृत सुनी मुनि वचन राम कहु पाई, गुरु साहिब अनुकूल अधाई, लिख अपने सिर सबू छू भरू कही ना सखी, कुछ करहई बिचो पलकी शरीर, स्वभाव है ढांडे नीरज, नैन नेह जल ढाए, कहब मोर मुनिनाथ निवहा, एहि ते अधिक कहो मैं कहाँ, मैं जाऊँ निज नाथ सुभाऊ, अपराधिहु पर कहू न काऊ, माँ पर कपा स्नेहु, विशेषी खेल खुनीस ना कहू, देखी सुपन है परिरेहु ना सकू, कभू ना कीना मोर मन मांगू, मैं कृपा रीति जिया जोही, हारेहु खेल जीता वाही मोही, महू स्ने कोच बस सन्मुख कही ना बैर, दर्शन त पीत ना आजू, लगी प्रेम बिछाओ नैन, बंधी ना सकू साही मोर दुलारा, निज बचू जानकी जनी बिस प्यारा, याहू कहत मोही जानू ना शोभा, अपनी झुर्जी साधु सूची को मातु बंधी में साधु सुचाली, उस आस आनंद कोटि कुचली, कराई की को देव बलि, सुसरी मुक्ता प्रभ सब की सबको काली, सपने नुह दास केसु न कहू मोर अभाग, उदधि अब कहू बिनु भेजे नीज अंध परिपकु, जाई जाहे जनी कही ककु, हृदय हैरी हरु सब होरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा, गुरु गोसाई साहिब सिया रामू, लगत मोही नीक परी नाकू, साधु
सभा कूर बभू निकट कहु सुतल सती अहु प्रेम परचू निक छूट कुर जानी मुनि रघुरु। भरत का विरोध प्रेम। आइए भरत का विरोध प्रेम के प्रथम अंश को पुनः पढ़े। प्रसंग। आप यह तो जानते ही है कि सीता और लक्ष्मण सहित राम के वन चले जाने पर अयोध्यावासी बड़े दुखी हुए थे। राम के छोटे भाई भरत को सबसे अधिक दुख हुआ था। बता सकते हैं कि क्यों? कैकरी ने राजा दशरथ से राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक का वरदान मांगा था। भरत के लिए ये बात अकल्पनीय थी। राजगद्दी पर तो बड़े भाई का अधिकार होता है, किंतु यहाँ उन्हें वनवास दे दिया गया। भरत को लगता था कि इस सब के दोषी वही है। इससे भरत को अपयश मिल सकता था। इसलिए भरत अपने कुलगुरु वशिष्ठ और राज परिवार सहित अयोध्या के नागरिकों को साथ लेकर राम को लौटने के लिए वन की ओर चल पड़े। तुलसी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में उसी अवसर का वर्णन किया है। अर्थ। मुनि के वचन सुनकर और श्री राम चंद्र जी का रुख अपने पक्ष में पाकर गुरु तथा स्वामी को पुनः अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझ कर भरत जी कुछ कह नहीं पा रहे थे। वे विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर वह शरीर में सभा के खड़े हो गए। उसके कमल के समान नेत्रों में प्रेम जूहों की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ? अपने स्वामी राम का स्वभाव मैं जानता हूँ। वह अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा है, स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रशंसा नहीं देखी। बचपन से ही मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कभी उन्होंने कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा करने की रीति को हृदय से भली भांति देखा, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु जीते रहे हैं। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी उनके सामने मुख नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु राम के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। व्याख्या। चित्रकूट में राम ने भरत के स्वभाव की बड़ी प्रशंसा की। उनका रुख देखकर वशिष्ठ ने भरत को संकेत दिया कि वह अपने हृदय की बात राम के समक्ष रखे। यही तो भरत चाहते थे। वह ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में थे कि अब गुरु वशिष्ठ और राम दोनों अनुकूल हो। अवसर प्राप्त होने पर उनके शरीर में सिरहन हुई। वह सभा में समक्ष बोलने के लिए खड़े तो हुए, पर बोलने से पूर्व उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बह चले। फिर बोले, मुझे जो कहना था मैं तो मुनियों में श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ ने स्वयं कह ही दिया है। मैं उससे अधिक क्या कहूँ? मैं अपने भाई राम के स्वभाव से बचपन से ही परिचित हूँ। मैंने उन्हें कभी भी अपराधी पर क्रोध करते नहीं देखा और मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा रही है। बचपन में आपास में खेलते समय भी मैंने उन्हें कभी अप्रसन्न नहीं देखा। मेरे बड़े भाई की मुझ पर सदैव इतनी अधिक कृपा रही है कि यदि मैं कभी खेल हार जाता तो भी वह मुझसे
जीता ही देते थे। मैंने तो बचपन से ही कभी उनका साथ नहीं छोड़ा और सदा यह पाया है कि उन्होंने मेरा मन कभी नहीं दुखाया। यह राम का बड़प्पन है कि वह कभी किसी का मन नहीं तोड़ते। क्या आप बता सकते हैं कि भरत के इस कथन के पीछे क्या अभिप्राय हो सकता है? जी हाँ, जहाँ दो अभिप्राय प्रतीक होते हैं। एक तो यह है कि वह वरिष्ठ कह रहे हैं कि मैंने बचपन से ही राम का साथ कभी नहीं छोड़ा। अब इतनी दीर्घ अवधि के लिए उनका वियोग मैं कैसे सह सकता हूँ? दूसरा संकेत और भी महत्वपूर्ण है, वह है काबू ना किया मोर मन भांगू, अर्थात राम ने कभी भी भरत का दिल नहीं दुखाया। अंत आज भी उन्हें विश्वास है कि राम उनका मन नहीं तोड़ेंगे और उनके आग्रह पर वापस अयोध्या लौट चलेंगे। किसी पर कृपा करने की राम की रीति भी भरत को ज्ञात है। उन्होंने उस रीति पर मन किया और पाया है कि वे तो हारे हुए को भी जिता देते हैं। भरत कहते हैं कि मैंने प्रेम और संकोच के कारण उनके सामने कभी मुख नहीं खोला। शिष्टाचार की परंपरा रही है कि बड़ों के सामने उद्दंडता का व्यवहार नहीं किया जाता। बड़ों के सामने मुख खोलना उनका आदर है, जो भरत ने कभी नहीं किया। वे तो बस राम का दर्शन ही करते रहे, किंतु दर्शनों से भी आज तक तृप्त नहीं हुए। उनकी आंखें सदा राम के प्रेम की प्यासी ही बनी रही। अंश 2, आगे की पंक्तियों को पुनः पढ़िए। प्रसंग: ये भरत के शब्दों में राम के भ्रम स्नेह की स्मृति थी, जो उन्हें बार बार याद आ रही थी। पर भरत के मन को बीच की घटनाओं की पीड़ा भी साल रही थी। उन्हें बार बार अपनी माँ कैकरी की करनी भी याद आ रही थी और वह आत्मा लंघनी से भर जाते थे। तुलसी ने भरत की इसी मनोदशा का वर्णन किया है। अर्थ: भरत कहते हैं कि विधवा मेरा दुलारा ना सनहा सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतराल डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। अर्थात जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है, वही अशुद्ध है, वही शुद्ध है। माता नीच और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लगा ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या क्रोधों की भाली बलि उत्तम धन फल सकती है? क्या काली मोती उत्पन्न कर सकती है? उत्तम धान फल सकती है? क्या काली धोती मोती उत्पन्न कर सकती है? सन में किसी भी को दोष देने का लेस भी नहीं। मेरा अभाग्य ही अथेय समुंदर है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर अर्थ ही जलाया। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार से मेरा भला है, वह ये ही कि गुरु महाराज सर्वसम्मत और राम जी मेरे स्वामी है। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता। साधुओं की सभा में गुरु वरिष्ठ और स्वामी राम के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है सरपंच, छल कपट, झूठ या सच। इसे सर्वज्ञ मुनि वरिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। व्याख्या:
भरत का कथन अभी चल रहा है। उन्होंने राम की प्रति का स्मरण किया है और उन्हें लगा कि विधवा उनके और राम के बीच गहरे प्रेम भाव को स्नेहन नहीं कर सकता। इसलिए उसने राम और भरत के स्नेह के बीच माता कैकरी को उपस्थित कर मानो एक रुकावट डाल दी। भरत यह कह तो गए, पर तुरंत ही उन्हें लगा कि यह कथन उन्हें शोभा नहीं देता। उन्हें ऐसा क्यों लगा होगा? एक तो यही कि पुत्र होने के कारण माँ ही निंदा करना उचित नहीं है, पर स्थिति ऐसी ही आ पड़ी। दूसरा कारण ये भी है कि कोई अपने आप को सज्जन कैसे कह सकता है। ऐसे ही है कि कोई ये ना समझे कि भरत स्वयं को पवित्र और सज्जन मान रही है। अपने भरने मने भर से कुछ नहीं होता। हाँ, लोग माने तब बात और है। भरत कहते हैं, ये सोचना कि माँ बुरी है और मैं सदाचारी और सज्जन हूँ ठीक नहीं है। ऐसा भाव मन में आना करोड़ों दुराचारों जैसा है। कोटि कुचली पर ध्यान दीजिए। माँ को बुरा मानने का सदच विचार वस्तुत करोड़ों सुदत विचारों जैसा बुरा है। आप अपना शंका कर सकते हैं कि कैकरी ने राम को वनवास दिलाया था, इसका समाधान भरत कैसे करेगा? भरत के पास इसके दो कारण। पहला, कैकरी के स्वभाव की विशेषता। भरत उदाहरण देकर पूछ रहे हैं, भला कोदो के पौधे से सालीधार की बाले कैसे आएगी? इसे दूसरी कहावत से भी कह सकते हैं, बबूल के पेड़ पर आम कैसे लगेंगे? अर्थ ये भी है कि जब माँ ही दोष है तो मैं निर्दोष कैसे हो सकता हूँ? भरत स्पष्ट करते हैं कि स्पन में भी किसी को दोष देना ठीक नहीं। किसी का रत भर भी दोष नहीं है, रति भर भी दोष नहीं है। दोष तो बस भरत के अभाग्य का है। मेरा दुर्भाग्य अथाह सागर है, उसकी कोई सीमा नहीं। कैकेयी के द्वारा राम को वनवास का वरदान मांगना मेरे ही दुर्भाग्य सागर का एक लहर है। भरत को इतने ही संतोष नहीं होता। अपने को कोसते हुए वह आगे कहते हैं, मैंने अपने पापों का परिणाम जाने बिना ही माँ को भला बुरा कहकर उसके मन को चोट पहुँचाई। अब मैं अपने हृदय में अपनी भलाई के उपाय ढूंढ कर हार गया हूँ। कोई उपाय सूझता ही नहीं। अब तो यही कह सकता है कि समर्थन गुरु निकट बैठे हैं और भाई राम तथा भाभी सीता मेरे स्वामी है। इस सहयोग को देखकर मुझे विश्वास है कि जो भी परिणाम होगा वह अच्छा ही होगा। उसी बात को और विस्तार करते हुए भरत कहता है कि यहाँ पर सज्जनों की सभा बैठी है। गुरु वरिष्ठ और स्वामी राम निकट बैठे हैं। ये स्थान चित्रकूट भी पवित्र तीर्थ स्थल है और मैं जो कह सकता हूँ उसके पीछे भी सर्वाधिक भाव है। मुनिवर वरिष्ठ जी और राम यह भली भांति जानते हैं कि मेरी बातें प्रेम से भरी है या छल से झूठी है या सच्ची। टिप्पणी। आइए तुलसीदास की काव्य कला की बन गई भी देखें। भरत जब बोले खड़े होते हैं तो उनकी आंखें प्रेम से डमडमा जाती है, पर कवि उसे अपनी शैली में कहता है, नीरज नैन नहे जैल बड़े कमल जैसी आँखों में स्नेह का जल भर गया। स्नेहधिक्य से भावावेश के कारण आंसुओं से आंसू उमड़ आए। उपमा और रूपक अलंकार की निकटता देखिए। यहाँ पर आँखों की उपमा कमल से की गई है, इसलिए नीरज नैन में उपमा अलंकार, स्नेह जल में रूपक अलंकार, उपमा में रूपक के
बारे में तो रैदास वाले पाठ में पढ़ ही चुके हैं। नीरज के समान कोमल सुंदर आँखों में उपमा नेह का जल रूपक बाढ़ गया है। बड़ी निम्र शैली में वक्र चतुर्थी बोलने की समझदारी की झलक देखी। मैं जाऊँ नीच ना सबहू, अपराधी हूँ पर कहो ना कहो, मोह पर ना पा सेनु बिसेरी। मैं राम के स्वभाव को जानता हूँ, ये मेरे कहने के लिए भरत उन्हें नीच नाथ मेरे स्वामी कहते हैं। भाई भाई के बीच भी बड़े भाई को स्वामी मानने का भाव है और स्वामी के स्वभाव से स्वामित्व वाला बड़प्पन है, अहंकार नहीं। अपराधी पर भी क्रोध ना करना उनका स्वभाव है। यहाँ अपराधी शब्द को तुलसी जानबूझकर लाए है। संकेत ये है कि भरत से उसकी माँ से जो हुआ है वह अपराध से कम नहीं, पर राम का स्वभाव है कि अपराधी पर क्रोध ना करना है। इस जानकारी से ही भरत निश्चित नहीं कर देते, वह ये भी कहते हैं कि मुझे पर राम की विशेष कृपा रही है, अंत वह बिल्कुल क्रोध नहीं करेंगे और मुझे क्षमा कर देंगे। रामचरितमानस में भरत अपनी माँ को तब बहुत बुरा भला कहते हैं जब उन्हें नीनहाल से लौटकर अयोध्या की घटनाओं की सूचना मिलती है। वह क्रोध और आवेश तत्कालीन था, वह माँ पर बरस पड़े थे और इस प्रकार वह माँ के प्रति दुर्व्यवहार के दोषी हो गए थे। तुलसी उन्हें इस आवेश से मुक्त कराना चाहते हैं, इसलिए वह यहाँ भरत से कहते हैं, स्नेहु दास केहसु न कहु, मोर अपांग उद्दिंग अवगहु, बिनु समझे नीज ना प्रीकु, चहु जाए जनी कही ककु। अंतिम दोहे में भी बड़ा अर्थ गंभीर है। भरत ये आवासन देना चाहता है कि उनकी बातों में छल कपट नहीं है, वह सत्य बोल रहे हैं। प्रमाण स्वरूप स्पष्ट करना चाहते हैं कि वह वैसे ही सामान्य स्थितियों में भी छल या झूठ संभव नहीं। फिर या तो ऐसी 5 तृतीया है जिसमें झूठ बोलने का प्रश्न ही नहीं उठता। सज्जनों की सभा, कुल गुरु वरिष्ठ की निकटता, स्वामी राम और सीता का संधि है, चित्रकूट जैसा पावन तीर्थ, भरत के मन का सार्वत्रिक भाव, ऐसे वातावरण में सामान्य कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। अंत भरत जो कह रहे हैं उसे पर विश्वास का कोई कार्य नहीं है। तुलसीदास का रामचरितमानस रामकथा के माध्यम से आदर्श व्यवहार और आचरण की सीख भी देता है। इस अंश में एक और भाइयों के परस्पर प्रेम की और दूसरी ओर गुरुजनों का सम्मान करने की सीख है, जो आज के संदर्भों में भी उपयुक्त और अप्रासंगिक है। शिल्प सौंदर्य, तुलसी की काव्य कला की बागनी आप देख चुके हैं। भाव और शिल्प क्षेत्रों में वह बेजोड़ है। आइए यहाँ काव्य शिल्प की दृष्टि से एक बार पुनः अवलोकन करें। अलंकार का सहज प्रयोग, तुलसीदास की कविता का भाव वर्णन के साथ अलंकार स्वाभाविक रूप से पिरोए गए हैं, थोपे नहीं गए। जैसे नीरज नैन नेह जल बाड़े, नीरज के सम्मान भरत के नेत्रों में स्नेह का जल बढ़ गया। उपमा रूपक अनुप्रास का सहज सौंदर्य, पंख पग पर अनुप्रास के सहज प्रयोग में भी तुलसी सिद्धहर्ष है। विशेष कर छेकानुप्रास केवल एक बार अपति में, जैसे सुनी मुनि वचन राम कहु पाई, पुलकी सरी भवा बैठांगे, खेतन खुनीस न कहु देखी। अस्तुत ऐसे प्रयोग यंत्र तंत्र प्रचुर मात्रा में है, आप स्वयं खोज कर लिखें। वे तनुप्रास
एकाधिक बार अवति का एक उदाहरण दर्शनीय है। हृदय हरि देहु सबोरा, कही की भांति भले ही भल मोरा। उदाहरण दृष्टांत दृष्ट फाई की को देव बलि सुसारी मुक्ता पसव की सबुक काली। उपमा मोर अभांग अधि अबगहु। नंदनात्मकता मधुर वर्णों के प्रयोग से कविता में नंदनात्मकता भी तुलसी की कविता का प्रमुख गुण है। जैसे सुखी मुनि वचन राम को पाई, नीरज नैन नहे जल बाड़े। मतु माती में साधु सुचाली, अपनी सुमिकी साधु रुचि को भा। जरिया जाहे जनी कही काकू। अभिपर्याय प्रयोग तुलसी अनेक शब्दों में से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का जानबूझकर चयन करते हैं। इसे कविता में अर्थ गंभीर भी आ गया है। जैसे साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहू, सूथन रथी पाओ। प्रेम संफू की झूठी पुर जनही मुनि रधुराओ। उपयुक्त दोहे में झूठ न बोलने के लिए 5 बहुत ही सबल एक दोहे में पिरोए गए हैं। प्रचाल अवधि तुलसीदास ने मानस की रचना अवधि भाषा में की है, किंतु उनकी अवधि बहुत मधुर प्राजाल शब्दावली से युक्त है। जैसे फूल की सही सभा ने ढके, नीरज नेहन जल बाड़े। दोहा चौपाई छंद। दोहा और चौपाई तुलसी के प्रिय छंद है, जिससे कथा प्रवाह में साहित्यता मिलती है और पाठक सोता रस वियोग हो जाता है। रामचरित्र मानस में प्रमुख रूप से दोहा तथा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। दोहा छंद के बारे में तो आप रैदास में को पढ़ते हुए जान ही चुके हैं। चौपाई के बारे में संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है, आइए इसे समझें। चौपाई एक प्रकार का मांत्रिक छंद है। इसमें 2 चरण होते हैं। दोनों चरणों की मात्राएं लगभग 16-16 होती है, इसलिए इसे मात्रिक छंद भी कहते हैं। इस छंद के अंत में 2 गुरु वर्णों का प्रयोग अवश्य होता है। पुलकी शरीर सभा भय ढके। 16 नीरज नैन नेह जल डारे। 16 चौपाई छंद का प्रयोग तुलसीदास के रामचरित्र मानस तथा जैसी के पद्मावत में अधिक पढ़ने को मिलता है। अपने तुलसीदास के चरित्र मानस के कुछ अंशों को समझ लीजिए। तुलसी के समान ही मलिक मोहम्मद जैसी ने भी अवधि का काव्य रचना की है और दोहा और चौपाई छंदों को अपनाया। आइए जैसी की कुछ पंक्तियों का भी आनंद ले। फगुन पवन झकोरा बह, चोखुन सियु जाई नहीं सारा। तन सर्ज पिया पात भामोरा, तो ही बर विरल देहु झजकोरा। तारीवर झरही बन ढोका, कही ओनंद फूली भरी साका। हर कही वनस्पति हीरे, पुरुषु मोह कहे भा जंग दूर। उदासु फागु फल ही सब, चारी जो ही मोही तन लाई। दिहा जस होरी, चे पे पहु जरत आस पावा। जगत मरत मोही रोष न पावा। रीत दिवस बस यह कहू, जीव मोहरे लगो निहोर कांत कब तोरे जो। ये तन जो हो छार के कहो, कि पवन उड़ू उनको तो ही मरग। उड़ी पहो कांत दोरे, जहाँ पाओ दो। अवधि की उपयुक्त पंक्ति को आपने पढ़ा, क्या आप इसका केंद्रीय भाव समझ पाए? फागुन का
बसंत का मौसम आया है, चारों ओर फूलों से लदी डालें झुक गई है और नायिका अपने को पीले पत्ते सा कह रही है। सोचिए क्यों? क्योंकि उसका पति उससे दूर है। वह विरह की अग्नि में जल रही है, जैसे होली जल रही हो। जैसे उसका पति जलता हुआ भी देख ले तो उसे जल मरने का पश्चाताप नहीं होगा। अंत में दोहे का एक बार और पढ़िए। जैसी का यह दोहा बहुत प्रसिद्ध है। विरहिणी की इच्छा क्या है? जलकर राख हो जाना ही नहीं, वह राख उड़कर कहाँ गिरे, इस पर भी उसका विशेष आग्रह है। पढ़कर बताइए कि आप राख के रूप में कहाँ गिरना चाहती है और क्यों। आपने क्या सीखा? राम को भरत में परस्पर गहरा प्रेम, भरत के मन में राम के प्रति आदर भाव और वे चाहते हैं कि राम अयोध्या वापस लौट चले और उनके साथ ही रहे। आवेश में कैकरी के प्रति कहे वचनों के लिए भरत के मन में पश्चाताप भी है। तुलसी की भाषा और कथन भंगिमाओं की भी अपने अनेक विशेषताएं बड़ी कवि शब्दों का प्रयोग बड़ी चतुरी से करता है। मनोभावों के चित्रण में वह सिद्धहर्ष है। अनुप्रास के अतिरिक्त उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्ट आदि अलंकारों का तुलसीदास ने अपने काव्य में सुंदर प्रयोग किया है। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधि में की है। योग्यता विस्तार। तुलसीदास भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के राम भक्ति कवि है। उनका जन्म संवत 1579-1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सारो नामक स्थान पर हुआ। कहा जाता है कि उनका आरंभिक जीवन बड़ी कठिनाइयों में बीता। बाबा नरहरिदास के वे शिष्य थे और उन्हीं से राम कथा की दीक्षित हुए। तुलसीदास के लिखे हुए छोटे बड़े 12 ग्रंथों का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। इनमें प्रमुख है दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। सभी रचनाओं में भाव की विविधता तुलसी से सबसे बड़ी विशेषता है। उन्होंने राम कथा के विविध प्रसंगों के माध्यम से पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के आदर्शों को जनता के सामने रखा। तुलसीदास की भक्ति भावना सीधी, सरल और साज्य है। राम उनके दर्शन और आदर्श है और मर्यादा पुरुषोत्तम है। रामचरितमानस में तुलसी ने राम और शिव दोनों को एक दूसरे का भक्त दिखाकर वैष्णव और शिवों में साम्य करने का प्रयास किया है। राम कथा को लेकर संस्कृत और हिंदी में अनेक रचनाएं हैं, परंतु भरत का जो रूप तुलसी ने दिखाया वह रघुवंश का वाल्मीकि रामायण में भी नहीं है। भाव की विविधता के साथ साथ तुलसी की शैली में भी विविधता है। सूर्य की पद शैली, चरणों की छापे, वितरित साव्य प्रवृत्ति, दोहा नीति काव्यों की भक्ति प्रवृत्ति और प्रेम व्याख्यानों की दोहा चौपाई प्रसिद्ध आदि का सफल प्रयोग तुलसी ने किया है। तुलसी ने अपने समय की दोनों साहित्यिक भाषाओं अवधी और ब्रज का प्रयोग किया। मानस के अतिरिक्त अधिकांश रचनाओं की भाषा ब्रज है, जिस पर तुलसी का अद्भुत अधिकार है। दोस्तों, चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।